गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं देसराज सर आपके अपने यूट्यूब चैनल आधार एजुकेशन में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन ने कल तक कोशिका के बारे में जो जानकारी पढ़ी थी वो अपन ने कोशिका की एक बेसिक जानकारी पढ़ी थी कि कोशिका क्या है, किसने उसकी खोज की थी, जीवित की किसने की थी, मर्द की किसने की। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है और प्रकार होने के बाद कोशिका को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा था, झिल्लियाँ और जीवद्रव्य में। झिल्लियाँ भी कितने प्रकार की, 2, एक थी कोशिका भित्ति, एक थी कोशिका झिल्ली। तो दोस्तों, कोशिका भित्ति अपन ने कल तक पढ़ ली थी। आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। क्या पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली। तो दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि दोस्तों आप लोगों का प्यार इस प्रकार ही बना रहा तो दोस्तों मैं फिर आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपके लिए मैं साइंस में प्रतिदिन एक चैप्टर, एक इकाई लेके आऊँगा दोस्तों। उसकी बड़ी गहराई से, बारीकी से आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूँ जितने भी ज़्यादा आपके मित्र हैं, जितने भी ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हैं, सभी को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर दोस्तों किसी को भी कुछ पर्सनली समस्या हो, किसी को भी कुछ समस्या हो तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल आधार एजुकेशन पर आप है दोस्तों, वहाँ से जाकर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़कर वहाँ कुछ भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। या दोस्तों प्रतिदिन साइंस की प्रातः 9 बजे क्लास होती है, वहाँ पर जाकर आप लाइव आइए और वहाँ पर आप चैट के माध्यम से जो भी आपको समस्या हो लिखिए। अगर फिर भी दोस्तों किसी मित्र का समाधान नहीं हो पा रहा, कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर दोस्तों किसी भी दोस्त को या भाई बहन को या किसी भी मित्र को दोस्तों अगर फिर भी समस्या हो तो दोस्तों ये जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों, कौन सा ग्रुप है? व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों, इसके जो नंबर है ये है 9784338081। इस पर दोस्तों आप हाई लिख कर भेजिए। क्या लिख कर भेजिए? हाई। इस पर हाई लिख कर भेजिए दोस्तों। जिस भी लड़के लड़की को, भाई बहन को कुछ भी दिक्कत हो दोस्तों, इन नंबरों पे हाई लिख कर भेजिए दोस्तों। कॉल मत करिएगा, ध्यान रखने की बात है दोस्तों, कॉल होगा भी नहीं। हाँ, केवल व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो दोस्तों। इन पर हाई लिखते हैं दोस्तों, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और जो भी किसी भाई बहन को दिक्कत हो दोस्तों वहां अपना एक कमेंट्स लिख सकता है। तो दोस्तों आज अपन चलते हैं दोस्तों अपने नए टॉपिक की ओर, और बहुत अच्छा सुनहरा टॉपिक है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए दोस्तों, फटाक से सभी लोग जुड़ जाइए दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, क्लास को अंत तक देखना नहीं भूले, ये मेरा वादा है दोस्तों। आपके भेजे में साइंस बांट दूंगा दोस्तों। अब इधर देखिए दोस्तों, आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे अपने? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। अब देखिए दोस्तों, इस कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम है प्लाज्मा झिल्ली। कौन सा नाम है इसका दूसरा? प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। अब देखिए दोस्तों, इस कोशिका झिल्ली की खोज, कोशिका झिल्ली की खोज, इसकी खोज की थी दोस्तों गाना गाने वाले को अपन क्या कहते हैं? सिंगर है। क्या कहते हैं? सिंगर है। तो दोस्तों इसकी खोज सिंगर ने की थी। अब ये मत समझ लेना, बोलो गुरुजी कोई हनी सिंह, कोई कहेगा गुरुजी फलान सिंह, कोई कहेगा ढिकान सिंह। ना बेटा, कोई हनी सिंह नहीं है। सिंगर एक व्यक्ति का नाम है, यहाँ कोई गाने गाने वाला नहीं है जो आप बोलो सर सिंगर सिंह ने इसकी खोज की। ना, सिंगर एक व्यक्ति है, ठीक है ना। तो इसकी खोज की थी। अब क्वेश्चन आएगा, बोला सर कब की थी? ये की थी 1972 में। कब की थी? 1972 में। कोशिका झिल्ली की खोज सिंगर नामक व्यक्ति ने कब की थी? 1972 में। अब देखिए दोस्तों, यह क्या कोशिका झिल्ली? यह है प्रोटीन। यह किसकी? यह है प्रोटीन प्लस वसा। प्रोटीन प्लस वसा। अब दोस्तों वसा कौन सी है? फॉस्फोलिपिड वसा। फॉस्फोलिपिड वसा। ये फॉस्फोलिपिड वसा है, या दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फॉस्फोलिपिड कौन सी वसा है दोस्तों? फॉस्फोलिपिड वसा की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? प्रोटीन प्लस वसा की बनी होती है।
अब देखिए दोस्तों, ये प्रोटीन की बनी होती है, वसा की बनी होती है। अब दोस्तों इसकी प्रोटीन और वसा, ये प्रोटीन की तो कौन सी बनी होती है, वसा की, क्योंकि दोस्तों इसके कितने आवरण होते हैं, 3 आवरण। कोशिका सिद्धांत के अनुसार या तलल योजिक सिद्धांत के अनुसार कोशिका झिल्ली के कितने आवरण होते हैं, 3 आवरण। ये लिखाऊंगा मैं आपको। जो बाह्य आवरण है और आंतरिक आवरण है वो तो किसका बना होता है, प्रोटीन का, और जो मध्य आवरण है वो किसका बना होता है, वसा का। तो कोशिका सिद्धांत या तरल योजक सिद्धांत में दोस्तों कोशिका झिल्ली की कितनी परतें बताई है, 3, और तीनों परतों में जो बाह्य परत है और आंतरिक परत है वो तो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, और जो मध्य परत है वो किसकी बनी होती है दोस्तों, वसा की। तो अपन ये कह सकते हैं दोस्तों कि कोशिका झिल्ली का सूत्र, कोशिका झिल्ली का सूत्र, कोशिका झिल्ली का सूत्र। तो देखिए दोस्तों, जो कोशिका झिल्ली का सूत्र हो गया वो क्या हो गया, ये प्रोटीन किसकी बनी होती है दोस्तों, प्रोटीन, या अपन कहेंगे वसा। इस वसा को बोलते हैं लिपिड, वसा को अपन क्या बोलेंगे, लिपिड, प्लस वाटर, वाटर बोले तो पानी, वाटर बोले तो पानी। दोस्तों इसमें प्रोटीन होती है 52%, कितने परसेंट होती है, 52%। जो ये कोशिका झिल्ली बनी होती है उसमें प्रोटीन कितने प्रतिशत होती है, 52%, जबकि ये वसा होती है ये कितने परसेंट होती है, 46%। कितने परसेंट होती है दोस्तों, कितने 42%, कितने परसेंट, 42%। तो 52 और 42 कितने हो गए दोस्तों, 94। अब पानी कितने परसेंट बच गया, 6%। तो दोस्तों ये हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है वो किन किन की, प्रोटीन प्लस वसा, और क्या होता है, पानी। उसके अंदर क्या होता है, पानी घुला होता है। प्रोटीन कितने परसेंट होती है, 52%, जबकि वसा कितने परसेंट होती है, 42%, और जल कितने परसेंट होता है, 6%। कितने परसेंट होता है, 6%। अब आगे देखिए दोस्तों, जो कोशिका झिल्ली है यह पादप व जंतु दोनों में पाई जाती है। यह पादप, पादप के अंदर भी पाई जाती है दोस्तों, और जंतु के अंदर भी। यह पादप व जंतु दोनों में पाई जाती है। यह पादप व जंतु दोनों में पाई जाती है। तो दोस्तों अपन ये कह सकते हैं कि जो कोशिका झिल्ली है वो किन किन में पाई जाती है, वो पादप के अंदर भी पाई जाती है और वो जंतु के अंदर भी पाई जाती है। तो दोस्तों पादप और जंतु के अंदर ये कोशिका झिल्ली कह दो, प्लाज्म झिल्ली कह दो, ये दोनों में पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, यह क्या दोस्तों, कोशिका झिल्ली, यह दोस्तों प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों में समान होती है। यह प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो कोशिका झिल्ली है यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कल बताया था उत्पत्ति के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की थी। तो इन दोनों प्रकारों में, इन दोनों में समान पाई जाती है, दोनों में समान होती है, समान पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, समान, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अब देखिए दोस्तों, यहां तक आप इसको छाप लीजिए। अब देखो दोस्तों, इधर एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। इस कोशिका झिल्ली को कहते हैं प्लाज्म झिल्ली। इसकी खोज किसने की थी, सिंगर ने। सिंगर कोई कलाकार नहीं था, कहीं आपके माइंड में कलाकार बैठा लो, सिंगर एक व्यक्ति था। कब की थी, 1972 में। ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन, वसा, वसा कौन सी, फॉस्फोलिपिड। और दोस्तों इसका सूत्र होगा, प्रोटीन कितने परसेंट, 52%, वसा को अपन बोलते हैं लिपिड, कितने परसेंट, 42%, पानी कितने परसेंट, 6%। ये पादप व जंतु दोनों में समान रूप से पाई जाती है। और दोस्तों यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में भी समान होती है। अब देखिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं इसकी गहरी जानकारी के ऊपर। दोस्तों ये गहरी जानकारी जो आपको बता रहा हूं, कई लोग इसको पढ़े हुए होंगे और हो सकता है कई इसको पहली बार सुन रहे होंगे। तो दोस्तों सब अपनी अपनी नोटबुक साथ लेके बैठेगा। पहले कह रहा हूं दोस्तों, जो आपका नया चैप्टर चला है, बहुत से लोगों की डिमांड थी, बोला सर ये टॉपिक हमने पढ़ लिया, ये हमें आता है, आज कुछ नया टॉपिक चलाइए दोस्तों। तो मैं आपके लिए बड़ा बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों। और साइंस का सबसे मोस्ट, बायोलॉजी का सबसे मोस्ट टॉपिक था, वो कौन
कौन सा था? कोशिका। बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, इसमें लगा अपनी 20 से ऊपर क्लास होगी, प्रत्येक क्लास को देखना ना भूलिएगा। अब देखिए दोस्तों, केमर व लोगेनी ने, किसने दोस्तों? इस कोशिका झिल्ली को, कोशिका झिल्ली को केमर, कौन था? एक तो कौन था दोस्तों वैज्ञानिक? केमर। कौन था? केमर। अरे कौन था? नागेली। केमर व कौन है? नागेली। केमर व नागेली ने कोशिका कला कहा। क्या कहा? कोशिका कला। अब देखिए दोस्तों, इसका नाम क्या पड़ गया? कोशिका कला। केमर और नागेली नामक इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका झिल्ली को क्या कहा? कोशिका कला कहा। क्या कहा दोस्तों? कोशिका कला कहा। अब देखो दोस्तों, इसके बाद पलाओ ने, किसने दोस्तों? पलाओ ने, पलाओ ने कोशिका झिल्ली को, पलाओ ने कौन सी झिल्ली को? कोशिका झिल्ली को। दोस्तों इस पलाओ ने कोशिका झिल्ली को देखो क्या नाम दिया था? इसका नाम दिया था जीव द्रव्य कला। क्या नाम दिया? जीव द्रव्य कला कहा। दोस्तों किसने कहा? इस प्लाओ ने। ये प्लाओ नामक जो वैज्ञानिक था, इस वैज्ञानिक ने कोशिका झिल्ली को क्या कहा? जीव द्रव्य कला। कोशिका झिल्ली को क्या कहा? जीव द्रव्य कला। तो देखो दोस्तों, केमर और नागेली ने तो क्या कहा? कोशिका कला, जबकि प्लाओ ने इसको क्या कहा दोस्तों? जीव द्रव्य कला। अब देखिए दोस्तों, अब इस कोशिका जो झिल्ली है दोस्तों, यह अर्धपारगम्य, कौन सी? अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य। यह कौन सी? अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, या अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कौन सी झिल्ली होती है दोस्तों? अर्धपारगम्य। पारगम्य तो दोस्तों इसमें से पूरा, क्योंकि दोस्तों ये झिल्ली होती है, ये अणुओं के आदान प्रदान का काम करती है। यह कोशिका के केंद्रक में दोस्तों जो अणु होते हैं दोस्तों, जो कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव होते हैं, उसमें अणुओं के आवागमन में रोक का काम करती है, रोकने का, आने और जाने का, इन दोनों को दोस्तों। इसलिए कौन से हुए? अर्धपारगम्य। पारगम्य नहीं है, अर्धपारगम्य। अब देखिए दोस्तों, अब ये जो कोशिका झिल्ली होती है दोस्तों, ये द्विस्तरीय, कितने आवरण की? द्विस्तरीय आवरण की बनी होती है। यह द्विस्तरीय आवरण की बनी होती है, यह द्विस्तरीय, यह द्विस्तरीय आवरण की बनी होती है। तो दोस्तों इस कोशिका झिल्ली पर कितने आवरण पाए जाते हैं? 2। दोस्तों आपको जब एक कोशिका झिल्ली का चित्र कल मैंने नेक्स्ट क्लास में बताया था, वहां पे देखना इसके कितने आवरण बने हुए दोस्तों? 2। अब देखिए दोस्तों, यह द्विस्तरीय आवरण की बनी होती है, तो इसके कितने आवरण होते हैं दोस्तों? 2 आवरण होते हैं। कितने आवरण होते हैं? 2 आवरण होते हैं, मतलब इसके ऊपर 2 परतें पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली पर कितनी परतें पाई जाती है दोस्तों? 2 परतें पाई जाती है। अब यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों, जो हमारी कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली के कार्य, कोशिका झिल्ली के कार्य। अब देखिए दोस्तों, जो कोशिका झिल्ली के कार्य है वो कौन कौन से हैं? कोशिका झिल्ली के कार्य कौन कौन से हैं? अब देखिए दोस्तों, इसके जो सभी कार्य अपन है कि ये कार्य क्या करती है दोस्तों। अब देखो, यह कोशिका झिल्ली के कार्य। अब देखो दोस्तों, एक एक कार्य पढ़ते हैं अपन। यह परासरण, यह परासरण व निगमन, यह परासरण व निगमन, परासरण, यह परासरण व विसरण। ये लो दोस्तों दोनों लिख देता हूं। यह परासरण व विसरण का निगमन करती है। अब देखिए दोस्तों, परासरण क्या होता है? परासरण का मतलब होता है ज्यादा से कम की ओर। परासरण का मतलब क्या होता है? ज्यादा से कम की ओर। बोला सर कैसे? अरे दोस्तों, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, हमारी बॉडी में कम है, तो परासरण के कारण तो हम श्वसन क्रिया कर पा रहे हैं। वायुमंडल में ज्यादा, हमारे कम है, इसलिए O2 अंदर चली गई, और हमारी बॉडी में CO2 ज्यादा हो जाती है, वायुमंडल में कम है, इसलिए हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो यह परासरण व विसरण का निगमन, निगमन का मतलब समझ, आदान प्रदान का कार्य करती है। यह परिवहन का कार्य करती है।
यह परिवहन, परिवहन तो जानते हो ना, आदान प्रदान, परिवहन। दोस्तों आपने देखा होगा जितने भी अपने बसें चल रही है जो एक दूसरे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का या परिवहन का कार्य करती है, यह परिवहन का कार्य करती है। तो दोस्तों किसका कार्य करती है? परिवहन का कार्य करती है। अब देखिए यह अणुओं के आवागमन को नियंत्रण करती है, यह अणुओं के आवागमन, यह अणुओं के किसको दोस्तों? आवागमन को नियंत्रण करती है। तो दोस्तों जो अणु है आ रहे जा रहे हैं उनके आवागमन को क्या करती है? नियंत्रण करती है। क्या करती है? नियंत्रण करती है। तो आपने देखा होगा दोस्तों जो भी अणु कोशिका के अंदर जाएंगे और बाहर आएंगे, इन सभी के आवागमन का कार्य, आवागमन बोले तो आने और जाने का कार्य कौन करती है दोस्तों? कोशिका झिल्ली। अब देखिए दोस्तों चौथा कार्य, यह कोशिका को सुरक्षा, यह कोशिका को सुरक्षा, कोशिका को सुरक्षा, किसका दोस्तों? सुरक्षा, कोशिका को क्या पहुंचाएगी? सुरक्षा व आकृति प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? आकृति प्रदान करती है। तो आपने देखा होगा दोस्तों जो कोशिका है उसकी सुरक्षा कौन करती है? कोशिका झिल्ली। कौन करती है दोस्तों? कोशिका झिल्ली। और उसको आकृति भी प्रदान कौन करती है दोस्तों? कोशिका झिल्ली। अब देखिए दोस्तों ये इसकी सुरक्षा करती है और इसको आकृति प्रदान करने का कार्य करती है। इसलिए दोस्तों नॉट और मोस्ट, नॉट और मोस्ट, अतः कोशिका झिल्ली को, कौन सी झिल्ली को दोस्तों? अतः कोशिका झिल्ली को, अतः कोशिका झिल्ली को, कौन सी झिल्ली को दोस्तों? अतः कोशिका झिल्ली को सुरक्षा कवच कहते हैं। कौन सा कवच कहेंगे दोस्तों? सुरक्षा कवच। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? सुरक्षा कवच कहते हैं। अब देखिए दोस्तों क्यों कहते हैं, पहले बताया कि ये कोशिका में काहे का कार्य करती है? सुरक्षा का कार्य करती है। और कोशिका को क्या प्रदान करती है? आकृति। इसके कारण इस प्लाज्म झिल्ली या कोशिका झिल्ली को कोशिका का क्या कहते हैं? सुरक्षा कवच, सिक्योरिटी। दोस्तों ये इसकी सिक्योरिटी कवच है दोस्तों, इसकी क्या करती है? सुरक्षा करती है। यहां तक आप दोस्तों इसको छाप लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों इसके बाद पढ़ेंगे अपन कोशिका झिल्ली का सिद्धांत। दोस्तों बहुत अच्छा सिद्धांत है। यदि आपको कोशिका झिल्ली का सिद्धांत आ गया समझ लेना कि कोशिका झिल्ली समझ में आ गई। अब देखते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट कोशिका झिल्ली का सिद्धांत। ये इसका दूसरा नाम है तरल योजक सिद्धांत। दूसरा नाम क्या है दोस्तों इसका? तरल योजक सिद्धांत। अब देखिए कोशिका झिल्ली सिद्धांत कह दो, यह इसका दूसरा नाम क्या हो गया? तरल योजक सिद्धांत। क्या हो गया? तरल योजक सिद्धांत। तो इसे दो नामों से जाना जाता है, या तो कोशिका झिल्ली सिद्धांत कह दो या इसको क्या बोल दो? तरल योजक सिद्धांत। अब देखो दोस्तों ये कोशिका झिल्ली सिद्धांत, कोशिका जो झिल्ली सिद्धांत है, तरल योजक सिद्धांत है, ये किसने दिया? ये किसने दिया? यह सिद्धांत सिंगल व निकोलस नामक व्यक्ति ने दिया था। किसने दिया था? सिंगल। तो यह सिद्धांत किसने दोस्तों? यह सिद्धांत सिंगल है। क्या नाम था? सिंगल। और इसका साथी कौन था दोस्तों? वह निकोलस। कौन था? निकोलसन। ये निकोलसन नामक ये दोनों व्यक्ति थे दोस्तों, निकोलसन व सिंगल ने यह सिद्धांत निकोलसन व सिंगल ने दिया। कौन सा सिद्धांत दोस्तों? कोशिका झिल्ली सिद्धांत। कौन सा? कोशिका झिल्ली सिद्धांत इन दोनों व्यक्तियों ने दिया। अब बोला सर ये दोनों व्यक्तियों ने सिद्धांत दिया, तो इस सिद्धांत में इन दोनों ने क्या कहा ये हमें समझाइए दोस्तों। इन दोनों ने सिद्धांत में कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा दोस्तों? इस सिद्धांत के अनुसार, कौन से सिद्धांत के अनुसार? कोशिका झिल्ली सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका झिल्ली, कौन सी झिल्ली दोस्तों? कोशिका झिल्ली। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों कौन सी झिल्ली? जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली
कोशिका झिल्ली की जो ऊपरी परत है दोस्तों, कौन सी परत है? ऊपरी परत। ऊपरी और आंतरिक परत ये तो काहे की बनी होती है? प्रोटीन की। जबकि जो मध्य परत है वो किसकी बनी होती है दोस्तों? वसा की। मध्य परत किसकी बनी होती है? वसा की। मध्य परत किसकी बनी होती है दोस्तों? वसा की। तो ये कोशिका झिल्ली 3 परतों से मिलकर बनी है। कितनी? 3 परतों से मिलकर बनी है। इस सिद्धांत के अनुसार जो कोशिका झिल्ली है ये कितने परतों से मिलकर बनी है दोस्तों? 3 परतों से मिलकर बनी है। और यह बात मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले, कि जो 3 परत है उसमें बाह्य और आंतरिक परत तो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। जबकि मध्य परत किसकी बनी होती है दोस्तों? वसा की। तो दोस्तों लिख ही देता हूं, कोशिका झिल्ली की दोस्तों बाह्य व आंतरिक की, कौन सी? बाह्य व आंतरिक परत, आंतरिक परत प्रोटीन की। किसकी बनी होती है दोस्तों? प्रोटीन की। जबकि मध्य परत, कौन सी परत दोस्तों? मध्य परत काहे की? वसा की। किसकी दोस्तों? वसा की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? वसा की बनी होती है। अब आज देखिए दोस्तों, आज अपन ने पढ़ा कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली के अपन ने काफी सारी जानकारी पढ़ी। अब ये लास्ट में था कोशिका झिल्ली सिद्धांत। सिंगल व निकोलसन नामक व्यक्ति ने सिद्धांत दिया था, और सिद्धांत में क्या कहा कि कोशिका झिल्ली में कितनी परतें पाई जाती है? 3, जिसकी आंतरिक व बाह्य परत, जिसकी कौन सी? आंतरिक व बाह्य परत दोस्तों किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। जबकि मध्य परत होती है वो किसकी बनी होती है? वसा की। दोस्तों तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट चलेंगे उसमें अपन ने पढ़ा था कोशिका तो एक तो बनी होती है झिल्लियों से, जिसमें आपको मैंने कोशिका भित्ति भी पढ़ा दी गलत क्लास में, और कोशिका झिल्ली भी पढ़ा दी। अब दूसरा था दोस्तों जीव द्रव्य। क्या था दोस्तों? दूसरा जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य के बारे में अपन पढ़ेंगे दोस्तों। जीव द्रव्य क्या है? इस जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया था? 2। एक तो था केंद्र को, दूसरा क्या था? कोशिकांग, या इसको अपन कह सकते हैं कोशिका द्रव्य। अब देखिए दोस्तों, अब इस जीव द्रव्य की अपन कुछ जानकारी लेंगे। अगर दोस्तों आपको जीव द्रव्य की जानकारी पता है तो समझ लेना कोशिका का लगभग प्रत्येक कोशिकांग आपको याद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? जीव द्रव्य। अब देखिए दोस्तों, जीव द्रव्य के बारे में अपन पढ़ेंगे। जीव द्रव्य है क्या? आज ही आप देखिए दोस्तों, जीव द्रव्य पहला क्वेश्चन आता है कि बोला सर इस जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की खोज यह की थी दोस्तों डुजार्डिन ने। किसने की थी? डुजार्डिन नामक एक वैज्ञानिक था। इस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य की क्या की थी? खोज। और बोलो सर जीव द्रव्य की खोज तो कर दी, नाम किसने दिया दोस्तों? तो इसका नाम दिया था पुरकिंजे ने। किसने दिया था दोस्तों? पुरकिंजे ने दोस्तों इसका नाम दिया था। और जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने की थी। और दोस्तों ये काम कब किया गया था? 1839 में। कब हुआ था दोस्तों? 1839 में। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने। जबकि नाम किसने दिया था दोस्तों? पुरकिंजे ने। अब देखो दोस्तों, जो एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन था कि जीव द्रव्य को भौतिक जीवन का आधार किसने बताया? ये क्वेश्चन आया था दोस्तों पीछे वाला, और इसका आंसर क्या आएगा? हैक्सले ने कहा कि जीव द्रव्य भौतिक जीवन का क्या है? आधार। तो दोस्तों स्टार बना के जीव द्रव्य को भौतिक जीवन का आधार का, जीव द्रव्य को क्या कहा दोस्तों? भौतिक जीवन का आधार। जो हमारा भौतिक जीवन है उसका आधार जीव द्रव्य होता है। ये बात किसने कही थी? हक्सले ने। किसने कही थी? हक्सले नामक वैज्ञानिक ने कही कि जीव द्रव्य होता है किसका आधार होता है? भौतिक जीवन का आधार। अब दोस्तों भौतिक जीवन का तो आधार आ गया, लेकिन मैं आपसे पूछूं जीवन का रासायनिक आधार क्या है?
क्योंकि आपको भौतिक आधार पूछ लिया। तो भविष्य में दोस्तों कभी भी आ सकता है जीवन का रासायनिक आधार। तो दोस्तों फिर से स्टार बनाएंगे, जीवन का रासायनिक आधार। तो दोस्तों जो जीवन का रासायनिक आधार है वो है दोस्तों डीएनए। क्या है दोस्तों? डीएनए। तो इधर देखिए दोस्तों, जीवन का रासायनिक आधार क्या है? डीएनए। क्या है दोस्तों? डीएनए। अब देखिए दोस्तों, ये अपन ने जीव द्रव्य की जानकारी पढ़ी। खोज किसने की? डुजार्डिन ने। नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने। इस जीव द्रव्य को भौतिक जीवन का आधार किसने कहा? हक्सले ने कहा। हक्सले ने कहा। किसने कही थी ये बात? हक्सले ने। जबकि दोस्तों रासायनिक आधार क्या होता है? डीएनए। रासायनिक आधार क्या होता है दोस्तों? डीएनए। अब देखिए दोस्तों, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस कहानियां है वो आपको मैं एक साथ लिखा रहा हूं, लेकिन इससे पहले देखिए दोस्तों एक चीज और बता देता हूं। ये जीव द्रव्य को दो भागों में, कितने भागों में? दो भागों में विभाजन किया। जीव द्रव्य को कितने भागों में? दो भागों में। पहला कौन सा है दोस्तों? केंद्रक। पहला कौन सा है? केंद्रक। और दूसरा है कोशिका द्रव्य। दूसरा क्या है दोस्तों? कोशिका द्रव्य। ये आपको मैं पहले भी बता चुका दोस्तों। हाँ जी, अब आपको पहले बता चुके। बोला सर पहले बता चुके तो यहां बताने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ध्यान रखना, यहां इसमें से क्वेश्चन आएगा कि कोशिका द्रव्य तो कितने प्रतिशत होता है? 81। और केंद्रक इसमें कितने परसेंट होता है? 19। तो सबसे मोस्ट क्वेश्चन यही है कि जीव द्रव्य में जो केंद्रक का पार्ट होता है वो कितने परसेंट होता है? 19%। और जो कोशिका द्रव्य का भाग होता है वो कितने परसेंट होता है? 81%। अब आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जीव द्रव्य की अपन अन्य जानकारी पढ़ेंगे। हाँ जी, अब देखिए दोस्तों, इसके बाद जो अन्य जानकारी है दोस्तों, क्या क्या है जीव द्रव्य की। और दोस्तों सारी जानकारियां बड़ी मोस्ट है, सारी जानकारियां बड़ी मोस्ट है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या आता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी तरल इकाई। क्वेश्चन क्या आएगा? मानव शरीर की सबसे छोटी तरल इकाई। तो दोस्तों क्वेश्चन आ जाए, यदि मानव शरीर की सबसे छोटी तरल इकाई, तो मानव शरीर की सबसे छोटी तरल इकाई, तो दोस्तों आंसर आएगा जीव द्रव्य। क्या आएगा? आंसर है जीव द्रव्य। मानव शरीर की सबसे छोटी जो तरल इकाई मानी गई है वो क्या मानी गई है दोस्तों? जीव द्रव्य। क्या मानी गई है? जीव द्रव्य। अब देखिए दोस्तों, ये जीव द्रव्य होता है, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। द्रव्य को अपनी क्या बोलते हैं? पदार्थ। ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं दोस्तों द्रव्य से मिलकर बनी होती है। ब्रह्मांड, ये बाल भी बने हैं तो द्रव्य से मिलकर बने हैं, ये पेन भी बने हैं तो किसी द्रव्य से मिलकर बने हैं, ये शर्ट भी बनी है तो द्रव्य से मिलकर बनी है। अर्थात दिमाग में फिट कर लेना कि इस ब्रह्मांड में दोस्तों, आंख मीच के सोच लेना, इस दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो द्रव्य से मिलकर नहीं बनी है। तो दोस्तों इधर देखिए, अब इस जीव द्रव्य में दोस्तों क्या क्या मात्रा में क्या क्या पाए जाते हैं। इस जीव द्रव्य में पानी की मात्रा, किसकी मात्रा? पानी। जो पानी की मात्रा है दोस्तों, ये कितने प्रतिशत पाई जाती है? 80%। कितने प्रतिशत होती है? 80% पानी की मात्रा है दोस्तों। इस जीव द्रव्य में O2 की मात्रा, किसकी मात्रा? O2 की। ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितने परसेंट है? 76%। कितने परसेंट है दोस्तों? 76%। और दोस्तों ये जीव द्रव्य है, इसमें हाइड्रोजन की H2 को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो मात्रा है दोस्तों वो कितने परसेंट है? 10%। कितने परसेंट है? 10%। और दोस्तों इस जीव द्रव्य में कार्बन की, किसकी दोस्तों? कार्बन। कार्बन की मात्रा, किसकी मात्रा दोस्तों? C। कार्बन की मात्रा। जीव द्रव्य में जो कार्बन की मात्रा है दोस्तों, कार्बन की मात्रा बहुत पाई जाती है, यह है 10.5%। कितनी है दोस्तों? 10.5%। इस जीव द्रव्य में दोस्तों N2 बोले तो नाइट्रोजन, जो दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा है वो कितने परसेंट है? 2.5%। कितने परसेंट पाई जाती है? 2.5। और दोस्तों जो लास्ट है जीव द्रव्य में कार्बनिक व अकार्बनिक, कौन सा दोस्तों? कार्बनिक व अकार्बनिक। कार्बनिक व अकार्बनिक।
कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितने परसेंट होती है दोस्तों? 1% है। कितने परसेंट है? 1%। 1% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जीव द्रव्य की हमने समस्त जानकारियां पढ़ी है दोस्तों। ध्यान रखना, कल की जो अपन क्लास पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे कोशिकांग, और एक एक कोशिकांग के बारे में बड़ी गहराई से जानकारी बताऊंगा दोस्तों। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों कल की क्लास तो कोई लेना नहीं भूले। अगर दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप कल की क्लास लेने से चूक गए, भूल गए, समझ लेना कि आपने अपने भविष्य पे क्या मार लिया है? लात मारी है दोस्तों। क्यों दोस्तों? समय एक बार निकल गया तो वापस नहीं आता दोस्तों। ध्यान रखना, समय यदि निकल गया तो वापस नहीं आता। इसलिए बार बार मेरा हाथ जोड़कर आपसे एक ही निवेदन है दोस्तों, पढ़ाई में जुट जाइए। अब समय आया है दोस्तों किसी को करके दिखाने का। तो दोस्तों यदि आप कुछ करके दिखाओगे तो ही लोग आपकी दोस्तों, तो ही लोग आपको दोस्तों कुछ काबिलियत समझेंगे। नहीं तो दोस्तों सभी निद्रा का पात्र, एक दूसरे लोग एक दूसरे की क्या करते हैं? मजाक करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, आई लव यू, राम राम।